अनिरुद्धाचार्य जी के शब्द गलत लगे ना तो उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर वैश्या तो वैश्या ही रहेगी ना। जिन वैश्याओं ने कहा ना बेशरम बाबा, वो वैश्या है। जब कहीं कट लगाओ ना शरीर में तो डिटोल ऊपर से नीचे तक गेरो, तो जहां कट पे लगता है ना वहीं पीड़ा होती, वहीं चमचमाता है डिटोल। ये तो खुद मैं लड़कियां कह रही कि टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, जो टेस्ट ड्राइव है ना वो सेकंड हैंड माल होता है। अरे इसके साथ ले लो जाके, अरे छोटी छोटी 14 15 साल की बेटी का 50 मूल्य चढ़वा गया। तुम नहीं बोली, तुम्हारे संत ने एक बात कह दी, तुम्हारे दिल को लग गई, हाय 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 करके छाती पीट रही हो। ये मर गया बुड्ढा, बाप मदरसा छाप में मदरसे में पता नहीं क्या क्या मुंह काला करता था, और ये उसकी पैदाइश है। गंदी औरतों, अगर जानने के बाद वो नई जान पसंद आई तो फिर दूसरी जान आएगी, फिर तीसरी जान आएगी, ये जानो जान हो जाएंगे। नंगी घूमो सड़कों पे, तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हारे संस्कार तुम्हारी मर्जी। हमारा मुंह हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम बोलेंगे। ये 5 करोड़ की छचपुंडियां जो पॉपकॉर्न की तरह भल्ल 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 कर रही हैं, तुम्हें तो बाबा ने नाम लिया ही नहीं। महाराज जी ने जो कहा मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। मैं नहीं, देश का 135 करोड़ की संख्या सहमत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं आस्था माँ के साथ। दोस्तों, आपने आस्था माँ के बारे में एक वीडियो पहले भी देखा होगा जो कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में था। हाल ही में आस्था माँ जो है वो गौरी गोपाल से देखकर आई हैं। गौरी गोपाल के जो महाराज हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनसे भी मिलकर आई हैं और अब इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता ने गौरी गोपाल के अंदर जाकर क्या सच्चाइयाँ देखी, वहाँ पर क्या चीज़ें थी, किस तरीके से जो लोग आज अनिरुद्धाचार्य पर बोल रहे हैं कि ये बेशरम बाबा और ऐसी तमाम टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन फिलहाल हकीकत क्या है, माता वृंदावन से लौटकर आई हैं। तो माता बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। हर हर महादेव, सभी को राधे राधे, मेरा प्रणाम। जी बिल्कुल, मैं वृंदावन से आई हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब बहुत खुशी हुई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। कह रहे ना कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मैं कहती हूँ जो लोग गंदे वर्ड यूज करते ना इनके लिए, एक बार वहां जाकर देखे। ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर ये नतमस्तक ना हो जाए, अगर ये चरणों में ना गिर जाए महाराज जी के। देखिए ये बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं। हजारों 30 से 35 हजार लोग भंडारा रोज भोजन पाते हैं वहां पर लोग रात को नीचे आश्रम में नीचे सोए होते हैं। माताएं अलग से हैं, बहुत बड़ा है व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था है। रात तो दिन भोजन चलता है। रात को 12 बजे के बाद लाइन टूटती है, इक्का दुक्का लोग आते हैं। दरवाजा नहीं है पहली बात तो वहाँ। और आश्रमों की बात करने वालों, एक बार मदरसे में जाकर देखो। मदरसे में तुम्हारे पैर रखते ही बवाल हो जाता है ना। और गेट नहीं खोला जाता, गेट खोला जाता तो बवाल हो जाता है। भाई मैं गौरी गोपाल गई हूँ, मैं दिल से नमन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। और ये हर किसी संत की बात नहीं है कि हर कोई संत इस तरह की व्यवस्था कर पाए जितनी व्यवस्था गौरी गोपाल में है। हर एक बंदे को टाइम देना, लोगों से मिलना। जिस दिन किसी से नहीं मिलेंगे उस दिन उनका एटीट्यूड हो जाएगा। लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो कितना व्यस्त रहते हैं। वो बताएंगे अरे उनके पास पैसा आ गया, एटीट्यूड आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं गौरी गोपाल में गई, मैं हर चीज नोटिस करके आई कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं मेरे को ऐसा लग रहा हो मैं मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो मैं गई, मैंने बहुत बारीकी से देखा। तुम एक माँ नहीं संभाल सकते। घर में एक रिश्तेदार आ जाए, 2 दिन बाद सोचते ये चला जाए, निकल जाए यहाँ से। और वो 300 के करीब, 200 कुछ, मतलब 85 पता नहीं ऐसे कुछ महिलाएं हैं, है ना। एक महिला तो जिनको आंखों से नहीं दिखता, वो इतना लाड करती, जिनकी एक हाथ नहीं है वो इतना लाड करती। आप मुझे बताओ, आप अपनी माँ को बैठा कर नहीं खिला सकते, वो माताओं को बिठा कर खिला रहे हैं बेशर्मो। उनके ऊपर आवाज उठाने वाले, उनको गलत बताने वाले। मैं आपको बता दूं कि वहां पर इतनी सुंदर व्यवस्था। जो अगर वो दुखी होते हैं तो देखिए, कोई भी जाता है ना तो चोरी छुपे अपना दुख बताते हैं, वृद्धाश्रम के ही ऐसे हैं। पर वो महिलाएं, मेरा गोपाल, मेरा कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा भैया, महाराज जी के बारे में लोग इतना प्यार, इतना दुलार, मतलब माएँ गले से लगा रही हैं, प्यार कर रही हैं।
शर्म करो शर्म। जी कह रहे हैं लड़कियों का टारगेट भी तो अनिरुद्ध ही कर रहे हैं। गलत। एक छोटी सी उम्र के, छोटी सी उम्र के बालक की उम्र क्या है, जिस उम्र में तुम्हारे बेटे वो जेल वेल लगा के ना पड़े रहते हैं ना वहां पर, अब नाम लूंगी तो तुम्हें चिढ़ मच जाएगी, है ना। आप भी लड़कों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, मोटरसाइकिलों में घूमते हैं और लड़कियों को घुमाते हैं, डेट पर लेकर जाते हैं। इस उम्र में ये इंसान ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया है। इनके यहाँ गौशाला भव्य, गुरुकुल भव्य, मतलब माताओं का जो आश्रम बनाया भव्य, भाई हर चीज की वहां पर सुविधा है। पर माता जी मुझे एक बात बताइए, देखिए आज भी लगातार जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में यही बात हो रही है कि बेशरम बाबा, एक टैगलाइन दे दी गई है बेशरम बाबा। आप इस बेशर्मी को किस तरीके से देख? जिन वैश्याओं ने कहा ना बेशरम बाबा, वो वैश्या हैं। अगर अपने कोई संत को बेशरम बाबा बोले तो मैं समझती हूँ कि ये वो महिलाएं हैं जो वैश्यावृत्ति का काम करती हैं, क्योंकि इज्जतदार महिला कभी नहीं बोलेगी, संस्कारी महिला कभी नहीं बोलेगी, जिसके माँ बाप के संस्कार साथ चलते हो वो कभी नहीं बोलेगी। कोई महिला थोड़ा सा गिर भी जाए ना वो भी नहीं बोलेगी। ये वो वैश्या है जो लिविंग में, देखिए पहले लिविंग किसको कहा जाता था, लिविंग वैश्यावृत्ति को ही कहा जाता था। हाँ, तो फिर उनको भैया जब जब कहीं कट लगाओ ना शरीर में तो डिटोल ऊपर से नीचे तक गेरो, तो जहां कट पे लगता है ना वहीं पीड़ा होती, वहीं चमचमाता है डिटोल। ये कट वाली है, कट वाली, ये कट वाली महिलाएं। माता जी लोग कहते हैं लिव इन रिलेशन में क्या दिक्कत है, शादी से पहले साथ रहना, एक दूसरे को जान लेना, क्या दिक्कत है इन सारी? अच्छा, शादी से पहले साथ रहना, अगर वो पसंद नहीं आया जान लेना, अगर जानने के बाद वो नई जान पसंद आई तो फिर दूसरी जान आएगी, फिर तीसरी जान आएगी, ये जानो जान हो जाएंगे हैं। इनकी आग कब तक बुझेगी भाई, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी, दोनों की बात कर रही हूँ, है ना। तो जो बाबा को बेशरम बोलते हैं ना, क्योंकि वो वैश्यावृत्ति वाली महिलाएं हैं। माता जी यही बाबा जी जो है टेस्ट ड्राइव जैसे जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं कि टेस्ट ड्राइव वाली, तो टेस्ट ड्राइव बिल्कुल महिलाएं खुद, अरे पत्रकार महोदय आपका दिमाग खराब है, ये तो खुद मैं लड़कियां कह रही कि टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। हाँ ऐसा होता है, तो भाई अगर टेस्ट तुम ड्राइव कर रही हो, तुमने एक किया नहीं पसंद आया, फिर दूसरी गाड़ी की, तीसरी गाड़ी की, चौथी गाड़ी की। अगर फिर पुरुष ने कहा कि अब मैं 10 दिन होयो मैं टेस्ट ड्राइव करूंगा, और वो कह दे जी बम्पर सही नहीं चल रहा जी, वो जो क्या होता है वाइपर सही नहीं चल रहा, क्लच ब्रेक जोर से नहीं दब रही, ढीली हो गई, टाइट हो गई, सीट सही नहीं है, गियर नहीं डल्ला, फिर क्या करोगे हैं, स्ट्रेनिंग सही से दब के नहीं चल रहा, फिर क्या करोगे हैं। फिर वो कहेगा कि नहीं ये कैंसल गाड़ी। और मैं बता दूं जो टेस्ट ड्राइव है ना वो सेकंड हैंड माल होता है, ठीक है। आप एक बात बताओ, शोरूम में बड़ी गाड़ी खड़ी हो, छोटी गाड़ी खड़ी हो, हैं, आपको अंदर से निकाल के वो टेस्ट करवाते हैं जो आपने खरीदनी हो, उसका मॉडल करवाते हैं ना कि ये वाली गाड़ी है आप टेस्ट कर लीजिए, तो आप सेकंड हैंड माल टेस्ट करती हैं। ओ माय गॉड, मतलब न्यू गाड़ी नहीं टेस्ट करवाते, है ना। ये अब इनके लिए मैं क्या शब्द बोलूं। माता जी देखिए आज भी जो लड़कियां जो कह रही हैं कि हमारी आज़ादी को छीनने का काम जो है बाबा लोग कर रहे हैं, अरे उनकी मर्जी, लड़कियों की, सबकी अपनी मर्जी हो सकती है, तो नंगी फिरे, नंगी घूमो सड़कों पे, तुम्हारी मर्जी, है ना, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी मर्जी। हमारा मुंह हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम बोलेंगे, जिसके बाप में दम हो रोक लो। मतलब तुम मेरे को ये बताओ, 140 करोड़ की आबादी है जिसमें से 135 करोड़ लोग समर्थन कर रहे हैं, ये 5 करोड़ की छचपुंडियां जो पॉपकॉर्न की तरह भल्ल 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 कर रही हैं, तुम्हें तो बाबा ने नाम लिया ही नहीं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। भाई साहब मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपको जलन क्यों, आप क्यों फुदक रहे हो कि आस्था माँ ने ऐसा बोला। अच्छा तो मतलब क्या वजह हो सकती है कि क्यों जलन हो रही है? मुझे जलन हो रही है क्योंकि टेस्ट ड्राइव बहुत हो चुकी है ना, ओवरलोड हो गया है ना। अब गाड़ी थक चुकी है, गाड़ी के बम्पर नहीं चल रहे, वो ड्राइविंग वाला वो क्लच प्लेट सब कुछ कैंसिल हो गई हुई है, इसलिए अब थकावट का महसूस हो रहा है, इसलिए वो टेस्ट ड्राइव होगी। बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य ने महाराज जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। मैं नहीं, देश का 135 करोड़ की संख्या
सहमत है। और माता जी सबसे बड़ा सवाल ये जा रहा है कि क्या एक संत होने के नाते इनको इस तरीके के जो शब्द है वो मर्यादा वाले हैं, क्या वो शोभा देते हैं? लोग कह रहे हैं कि शब्द जो है वो काफी ऐसे हैं जो काफी तुच्छ शब्द है वो। अच्छा चलिए, मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें किसी को भी प्रेमा अनिरुद्धाचार्य जी के शब्द गलत लगे ना, तो उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पर वैश्य तो वैश्य ही रहेगी ना, औकात तो सामने आ गई ना। मैं माफी मांगती हूँ, माफी 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 दे दो। अनिरुद्धाचार्य ने आपको बोला माफी, पर वैश्याओं का तो पता लग गया ना। संस्कृत में इसी तरह से जो आज ये इन्होंने प्योर हिंदी में बोल दिया ना, तो आप संस्कृत में लिविंग रिलेशन को जाकर पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो वैश्यावृत्ति का। अच्छा, पर माता जी मैं जहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो वहाँ पर आपने एक फोटो और लगा रखा है साइड में। रखा है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये कोई छांगो झांगुड़ बाबा, झांगुड़। माता जी सबसे पहले मैं बताऊं कि लोग बाबा बाबा कर रहे हैं, बाबा ये नहीं, मौलाना ये झांगुड़ मौलाना है, जी। ये झांगुड़ मौलाना है। तो मैं जो पॉपकॉर्न की तरह उछल उछल के नीचे ऊपर पटक रही है ना अपने आप को, जो टेस्ट ड्राइव कर रही है कि हाँ लड़के को जानना चाहिए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को जाना था, दादी ने जाना था तुम्हारे दादा को, टेस्ट किया था दादा को, या दादी ने दादा का बम्पर चला के देखा था, क्लच प्लेट ला ला के देखा था? कुछ नहीं देखा था। ड्राइव नहीं। तो तुम्हें तुम्हारे दादा दादी ने एक दूसरे की टेस्ट ड्राइव नहीं ली, तो तुम्हारे अंदर इतनी आग कहां से आ गई? तुम्हें इतनी आग कहां से लग गई कि टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए? अरे इसके साथ ले लो जाके, हैं? ये तुम्हारी बेटियों को दिलवा दी उसने, हजारों हजारों लाखों लाखों तुम्हारी बेटियों के ऊपर मुल्ले चढ़वा दिए। इसके लिए नहीं कुछ दो शब्द बोलोगे? ये तुम्हारा झिंगुड़ जिसको बाबा कहते हो ना, ये बाबा नहीं है, मुल्ला है, झिंगुड़ मुल्ला। माता जी जिसने लाखों बेटियां, लाखों बेटियों का संहार कर दिया, लाखों बेटियों का धर्म परिवर्तन कर दिए, नशे की दवाइयां पिला पिला के उनकी गंदी वीडियो बना दी। अरे तुम छाती नहीं पीटती हो वैश्याओ? क्यों नहीं छाती पीटी तुमने? तब भी छाती पीटो ना अपनी, फिर मैं मानू कि हाँ भाई बाबा का कहा शब्द तुम्हारे सीने में आग लगा गया, भड़क गई तुम लोग, हैं? और इसकी करतूत, तुमने तो इसका पुतला नहीं फूका, मैं भी फूकूंगी इसको, फूकूंगी मैं इसको, क्योंकि इसने मेरी बेटियों के साथ गलत किया, मेरी बच्चियों के साथ गलत किया। बेशर्मो गंदी औरतों, शर्म करो, डूब के मर जाओ। तुम्हारे संत ने एक बात कह दी, तुम्हारे दिल को लग गई, हाय 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 करके छाती पीट रही हो। ये मर गया बुड्ढा है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा जो तुम्हारी बेटियों का बलात्कार करवा गया, गंदे शोषण करवा गया, तुम्हारी छोटी छोटी 14-14, 15-15 साल की बेटी का 50-50 मुल्ले चढ़वा गया, तुम नहीं बोली? माता जी मेरा जो मैं यहाँ देख रहा हूँ तस्वीर है, एक साइड ये मौलाना है, एक साइड ये महाराज है, एक मदरसा चलाते हैं, एक आश्रम चलाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग काफ़ी सोशल मीडिया पर लड़ते हैं और हिंदुओं को भी बोलते हैं गुफा की पैदाइश है, आश्रम की पैदाइश है, एक तरीके से मजाक उड़ाते हैं वो आश्रम की पैदाइश होगा। क्या मदरसे की पैदाइश और आश्रम की पैदाइश में क्या एक फ़र्क है, अभी मुझे बताइएगा जरा। देखिए मैं बताती हूँ, ये जो आश्रम की पैदाइश है ना, ये होती है, ये आश्रम की पैदाइश है, ये संस्कारों की पैदाइश है, ये अच्छे गुणों की पैदाइश है, ये परमात्मा को मानने की पैदाइश है। जिनके माँ बाप के संस्कार अच्छे थे तो अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म हुआ। आज अनिरुद्धाचार्य जी लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, भंडारे खोल के बैठे हैं। आज माताओं को संभाल रहे, तुमसे एक माँ नहीं संभलती, ये 100-100, 500-500 माताएं संभाल रहे हैं। ये मदरसा छाप की पैदाइश, बाप मदरसा छाप में, मदरसे में पता नहीं क्या क्या मुंह काला करता था, और ये उसकी पैदाइश है। गंदी औरतों, पर माता जी मदरसे में भी तो दीन और इस्लाम की और ईमान की बात। कोई दीन ईमान की बात नहीं होती। जो मुसलमान अच्छी एजुकेशन लेकर पढ़ लिख कर समाज में आता है, वो अच्छी बात बोलता है, अच्छे काम करता है। जो ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे ये मदरसा छाप, अच्छे मुसलमान भी होंगे, हैं भी, जान मतलब एक होता ना कि हाँ माता जी बाबा जी ने बोला सही बोला। उन मुसलमानों को मैं सल्यूट करती हूँ जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन किया और लगातार बोल रहे हैं कि हम बाबा जी के साथ हैं, हम प्रेमानंद जी के साथ हैं, जो संतों ने बोला सही बोला। इसके लिए एक भी मुसलमान ने नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि वो एजुकेशन उनकी बहुत अच्छे स्कूलों से है। ये मदरसा छाप वाली, ये मदरसा छाप वाली संत वाली मैंने बता दी, ये मदरसा छाप वाली बताती हूँ। जब ये
जब ये गलती से फटने की बजाय हो जाता ना काम, तो ऐसे झुंगुड़ झिंगुड़ मिंगुड़ खान पैदा होते हैं, मुल्ले पैदा होते हैं, ठीक है। फिर वो तुम्हारी सनातन की बेटियों का धर्मांतर कराते हैं, फिर वो सनातन की बेटियों को पकड़ पकड़ के उनकी गंदी वीडियोस बनाते हैं, फिर उसके बाद वो तुम्हारी बेटियों पर 50-50 मुल्ले। इसके लिए तुम नहीं बोलोगे